पितृपक्ष का पावन अवसर आ चुका है और देश भर में श्रद्धालु अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इसके विधि विधान में जुटे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं खास तस्वीरें। पितृपक्ष के पावन अवसर पर देश भर में पवित्र नदियों में लोग डुबकी लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या से लेकर धर्म नगरी हरिद्वार तक, महादेव की नगरी वाराणसी से संगम नगरी प्रयागराज तक ही नहीं बल्कि बिहार में प्रमुख तीर्थ गया और उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम तक लोग पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनका तर्पण करने और पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि पितृ प्रसन्न हो और जीवन में खुशहाली का वरदान दें। अपने इस स्पेशल शो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह सदियों से पितृपक्ष में पितरों को अर्पण और तर्पण की परंपरा चली आ रही है। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके क्या विधान हैं और इस अवसर पर किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी सामग्रियां दान देनी चाहिए ताकि कल्याण हो। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पावन है पितृपक्ष, पितृ होंगे प्रसन्न तो होगा कल्याण। पितरों यानी पूर्वजों के सम्मान, उनके प्रति आभार प्रकट करने के पर्व पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिले, साथ ही पूर्वजों का परिवारी जनों को आशीर्वाद मिले। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर हरिद्वार और बद्रीनाथ से लेकर बिहार के गया तक बड़ी तादाद में श्रद्धालु पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। सनातन परंपरा का पवित्र कालखंड पितृपक्ष जो अब आरंभ हो चुका है। पितृपक्ष यानी वो अवधि जब संतानें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की प्रार्थना करती हैं। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, ऐसा समय जब पितरों यानी पूर्वजों के लिए पूरी श्रद्धा से अर्पण और तर्पण किया जाता है। ये जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति का समय है, पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का समय है। पितृपक्ष की शुरुआत के मौके पर प्रयागराज में भी संगम तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने पितरों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। हालांकि रविवार की रात चंद्र ग्रहण लगने के कारण मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, लेकिन ग्रहण के खत्म होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिरों को पवित्र कर एक बार फिर कपाट खोले गए। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार पितृ मुक्ति का प्रथम पिंडदान प्रयागराज में होता है। यहाँ किए गए पिंडदान से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज को पितृ मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार माना जाता है। जब कोई घर से पिंडदान करने के लिए निकलता है, गया वर्जन श्राद्ध करने के लिए निकलता है, तो सर्वप्रथम वो प्रयागराज में आता है, वो विष्णु मुख कहलाता है। फिर उसके बाद वो काशी में करते हैं, विष्णु नाभि काशी में। फिर उसके बाद वो करते हैं गया जी में, जो कि चरण गया जी है। और ये तीनों करने के बाद लोग जो है जब कभी अवसर लगता है तो जाके बद्रीनाथ केदारनाथ में भी पिंडदान करके वो जो है अपने पितरों को मोक्ष दिलाते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में भी पितृपक्ष के आरंभ के बाद भक्तों की भीड़ पहुंची। यहाँ हजारों श्रद्धालु अपने पितरों के श्राद्ध के लिए पहुंचे। पुजारियों के अनुसार नारायणी शिला में की गई पूजा से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल, पिता बाबा आदि और 100 मातृकुल अर्थात नाना नाना आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है। इसमें कोई संशय ही नहीं। भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को मोक्ष का धाम कहा जाता है। इसी वजह से पितृपक्ष के मौके पर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ब्रह्मा जी के मस्तक स्वरूप इस शिला पर अंतिम पिंडदान करने से किसी दूसरे स्थान पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्राद्ध की बयार बह रही है। सिद्धवत घाट और गाय कोठा तीर्थ पर हजारों श्रद्धालु श्राद्ध करने पहुंचे। कहते हैं कि यहाँ माता सीता ने वनवास काल में वट वृक्ष रोपित किया था। वहीं गाय कोठा में भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों की मुक्ति के लिए छिपी फाल्गु नदी प्रकट की थी। पिंडदान के लिए यहाँ गया जी जैसा महत्व है।
यहाँ दशाकर्म होता है, नाग बलि नारायण बलि होती है, पितृ शांति के लिए जो है त्रिपिंड श्राद्ध होता है और फिर अंत में भगवान को दूध चढ़ाया जाता है। ये पितरों की शांति होती है तो घर में सुख शांति होती है। पितृपक्ष में पिंडदान की परंपरा के लिए प्रयागराज, काशी और गया खास माने जाते हैं। गया में श्राद्ध करने की मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। यहाँ होने वाला पितृपक्ष मेला विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यही वजह है कि गया के विष्णुपद मंदिर में NRI कल्याण ने अपने दिवंगत भाई और पितरों के लिए पिंडदान किया। हमारा भाई गुजर गए थे पिछले साल, तो उनका प्रथम संवत्सरिक पूजा के लिए आए थे हम इधर। हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको वैकुंठ लोक मिले। इस बार पितृपक्ष के मौके पर एक दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस साल पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से हो रहा है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। यानी पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होकर समापन सूर्य ग्रहण पर होगा। पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मिक ऋण से जुड़ी एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से जोड़ती है। देश भर के पवित्र तीर्थ स्थलों पर हो रहा अनुष्ठान श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष की एक अद्वितीय यात्रा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ गया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे। अब आचार्य शैलेंद्र पांडे से जानते हैं कि क्या है पितृपक्ष का महत्व और क्या है इसका विधि विधान। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पितृ होते कौन हैं और पितृपक्ष होता क्या है। देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उनको हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता है वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृ पक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। हिंदू परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिन लोगों की वजह से हमारा जन्म हुआ, जिनकी वजह से हमें प्राण मिला, जिनकी वजह से हम जीवन जी पा रहे हैं, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। इसीलिए हिंदू परंपरा में ये नहीं बताया गया कि माता पिता के लिए कोई अलग से तिथि मना लो, क्योंकि हम जब अपने पूर्वजों का इतना सम्मान करते हैं तो जीते जी माता पिता का सम्मान तो करेंगे ही। पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, लगभग 16 दिन, उनमें हम नियमित रूप से अपने पितरों की टेक्निकली पूजा उपासना करते हैं। तो पितृपक्ष में किस तरह के काम करने चाहिए और किन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय में। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश लेकर या कुश घास की अंगूठी पहन करके जल अर्पित किया जाता है,
इसको तर्पण करना कहते हैं। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है और पितरों की तिथि पर उनका श्राद्ध करने के बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पितृ विसर्जन अमावस्या तक रुकते हैं, पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान पुण्य करते हैं और उसके बाद पितृपक्ष का समापन हो जाता है। देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय, दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें और इसी वेला में तर्पण देना ही महत्वपूर्ण होता है। कुतप वेला का मतलब होता है मध्य दोपहर में। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जल में काला तिल डालकर हाथ में कुश धारण करके उसके बाद जल दीजिएगा। ऐसा तर्पण अगर आप करेंगे तो उससे अद्भुत लाभ होगा। जो कोई पितृपक्ष में तर्पण कर रहा है या श्राद्ध कर रहा है उसे पितृपक्ष में केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। संध्या में पितरों की पूजा के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पितृपक्ष में सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें और जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग पितृपक्ष में कम से कम करें। पितरों को रोज फूल चढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा है। जो आपके पूर्वजों का चित्र है उसको अलग से निकाल कर किसी मेज पर, टेबल पर रखें और नियमित रूप से वहां फूल चढ़ाएं, नियमित रूप से वहां दीपक जलाएं। जो फूल चढ़ाएंगे वो हल्की सुगंध वाले सफेद फूल होने चाहिए। तीखी सुगंध वाले, तेज खुशबू वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण करना और पिंड दान करना चाहिए, विशेष शुभ होगा। और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए रोज अगर आप भगवत गीता का पाठ करें, एक अध्याय का या उसके कुछ हिस्सों का अगर नियमित रूप से पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। तो माना जाता है कि पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने को समय को हम पितृपक्ष कहते हैं। इन दिनों में हम अपने पूर्वजों के प्रति आभार को जताते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? अपने पूर्वजों को याद करने, उनका आशीर्वाद पाने के इन पावन दिनों की परंपरा क्या है? कैसे पा सकते हैं आप अपने पितरों की अनुकंपा? देखिए इस खास रिपोर्ट में। पितरों के तर्पण के दिन, उनका आशीर्वाद पाने के दिन, पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। मान्यता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने संबंधियों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को तर्पण देने और उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पौराणिक कथाओं में ऋग कहा जाता है और ये कई जगह वर्णन मिलता है कि ऋग्वेद के समय से और महाभारत के समय से पितृपक्ष और श्राद्ध की परंपरा चालू हुई और हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा चालू की। अब क्यों किया जाता? हमारे जो पितृ हैं, मतलब हमारी जो पूर्वज है, सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं वायुमंडल में, कि उनकी उपस्थिति रहती है हमारे वायुमंडल में। उस दौरान उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी तृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो उनके द्वारा
वो अपुष्ट कह सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, जो अपने कुल कुटुंब के लिए उनके मन में जो इच्छा रहती है और जो उनको किसी भी तरीके से कष्ट है, उसकी मुक्ति के लिए किया जाता है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहा जाता है। हर साल पितृपक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। अनेकों पुराणों में श्राद्ध का वर्णन आता है। वायु पुराण ले ले, मार्कंडेय पुराण ले, नारद पुराण ले, इन सभी पुराणों में श्राद्ध के विषय में अनेकों ऋषि मुनियों ने इस पर चर्चाएं की हैं, विषय बताया है। श्रद्धा से आप जो भी समर्पित करें, वो समर्पण भाव होना चाहिए, वही श्राद्ध है। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। इसमें पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ये समय पुण्य प्राप्त करने का होता है। हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी इस दौरान कर सकते हैं। नए और शुभ कार्य करने की वर्जना होती है। इन 15 दिनों को शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। पितृपक्ष में के नियम है कि आप सात्विक भोजन करें। सबसे बड़ी चीज इस दौरान किसी भी तरह का मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों का सेवन न करें। चाहे आपके पितर हो या ना हो, तब भी, मतलब आपके माता पिता जीवित हैं, तब भी ये सावधानियां हर किसी को बरतनी चाहिए। तो अपने पूर्वजों के बारे में सबको पता होता, अपने बाबा, अपने पिता, तो वो कोशिश करें वो बनाएं और उनको अर्पित करें जल के साथ। पितृपक्ष के कुछ नियम और कर्म भी हैं, जिनका ध्यान रखे बिना पितरों को तृप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको पितृपक्ष के सभी कर्मों के उत्तम नियमों के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। पितृपक्ष में जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी तिथि को किसी निर्धन या ब्राह्मण को भोज भी करवाया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कर्मों का समापन हो जाता है। प्राचीन काल से ही पितृपक्ष, जिसे महालय पक्ष कहते हैं, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो वो महालय पक्ष हो जाता है, यानी पितृपक्ष हो जाता है। प्राचीन काल में ही अनेकों ऋषि मुनि, अनेकों राजा लोग अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव हेतु पिंड प्रदान आदि कर्म किया करते थे, क्योंकि पितृपक्ष में पितृलोग सभी पिंड की कामना से गया तीर्थ या अपने अपने जहाँ स्थल हैं उनका वो घर आया करते हैं। अपने पुत्रों से, अपने परिवारों से कामना करते हैं कि हमारे लिए वो पिंडदान करे, तिलोदक तर्पण करे, जल दे। ये कामना से प्राचीन काल से ही ये पितृपक्ष की परंपरा का निर्वहन हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में निरंतर ये हो रहा है। पितृपक्ष में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दौरान निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और भोजन के अर्पण से पितृ तृप्त होते हैं। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। खास रिपोर्ट देखिए।
पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महापर्व है पितृपक्ष। पूर्वजों का स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है पितृपक्ष। श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। श्राद्ध के जरिए पितरों को आहार और तृप्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर देता है, उसे पितरों के आशीर्वाद से जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी है। नियमित रूप से क्या करना चाहिए कि कम से कम आप उनके लिए भोजन निकालें। वो भोजन कोशिश करें कि हर तरह का उनका भोजन थाली में रखें, जल रखें, बाहर रख दें और दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। और वो भोजन रखने के बाद कहा जाता है कि काग के माध्यम से, हमारे काग देवता के माध्यम से, कौवे के माध्यम से हमारे पितर भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप उनको अर्पित करें। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला स्नान करके अपने पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला यानी दोपहर में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का प्रयोग कम से कम करें। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। लेकिन पितरों को जल अर्पण करने और श्राद्ध करने का अधिकार परिवार के कौन से सदस्य को मिलता है, ये जानना भी जरूरी है। मान्यता ये है कि पुत्र को करना चाहिए अपने पितरों की पूजा। लेकिन अगर किसी के यहाँ पुत्र नहीं है तो पुत्री भी कैसे। हमारे धर्मशास्त्रों में पुत्र और पुत्रियों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। धर्मशास्त्रों में कहीं पे भी संतान का शब्द का प्रयोग होता है। उसका किसी भी तरह से लिंग भेद नहीं है हमारे शास्त्रों में। तो अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री भी कर सकती है। घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है। अगर घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य न हो तो घर का कोई भी पुरुष तर्पण कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, लेकिन पितृपक्ष की सावधानियों का ख्याल रखते हुए ही तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में श्राद्ध का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब जानिए वो विशेष उपाय जो पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों की कृपा दिलवा सकता है। हर तरह के आप विष्णु भगवान की पूजा करें, भागवत पाठ करें। सबसे अच्छा है कि इस दौरान अगर आप भागवत पाठ कर सकते हैं तो भागवत, अगर वो भी नहीं कर सकते तो गीता का पाठ करें, तो भी आपके पितर तृप्त होते हैं इससे, और उनके जो भी त्रुटियां होती हैं वो समाप्त होती हैं। दोपहर में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को जल अर्पित करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी निर्धन को रोज भोजन करवाएं। रोज सामर्थ्य अनुसार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। अमावस्या के दिन दान जरूर करें। तर्पण और श्राद्ध से तृप्त होकर पूर्वज अपार सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष की अद्भुत महिमा बताई गई है। साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र है। इसलिए श्राद्ध करना बेहद अहम और जरूरी कर्म है। तो आप भी अपने पितरों का कीजिए विधि विधान से उद्धार, जिससे आपके जीवन में आएगी खुशियों की बहार।